एक सवाल आपसे है कि एल्कीन पे जब आप Br2 का एडिशन दिखाते हैं, ओके, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ले लें, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और अगर Br2 का एडिशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरो, तो अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जब भी एल्कीन के ऊपर इस तरह से रिएक्शन होगी तो Br जो होगा इस तरह से, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, इस तरह से इस पर एडिशन रिएक्शन होगा और Br माइनस बाहर निकल जाएगा, ओके। और फाइनली क्या होगा, ये चीज़ आपको Br जो होगा अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन आके बॉन्ड बनाएगा, जिसको ब्रोमीनियम आयन बोलते हैं, ब्रोमीनियम आयन बोलेंगे, जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। अब दूसरा जो Br माइनस होगा ये अबव द प्लेन होगा है, तो यहाँ पे जो दूसरा है, जो हाइड्रोजन होगा, जो दूसरा Br माइनस होगा वो कहाँ अटैक करेगा, जस्ट बिलो द प्लेन, इसके जस्ट नीचे से या तो इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा भाई, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। Br यहाँ पे इसी प्लेन में होगा अबव द प्लेन, और दूसरा जो Br होगा कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन होगा, ओके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होगा। दूसरा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर इसी तरीके से रिएक्शन हुआ और दूसरा Br जस्ट बिलो द प्लेन आया, तो फिर यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा जस्ट मिरर इमेज बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, इन एनसियोमर्स मेरिक पेयर्स होंगे। बात समझ आ रही है। अगर अबव द प्लेन अटैक हुआ तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म थ्रू जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर बिलो द प्लेन से Br अगर जुड़ रहा है एल्कीन पे, उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा इसका उल्टा बनेगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जस्ट मिरर इमेज होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जेटिक पेयर बनेंगे। ये जब होगा जब यहाँ पे सिस एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी, सिस के साथ अगर एडिशन रिएक्शन हो रहा है Br2 का तब होगा। लेकिन अगर ट्रांस एल्कीन है और एडिशन रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे अगर आपका इस तरह से है डबल बॉन्ड और यहाँ पे Br2 एडिशन हो रहा है, क्योंकि AB इसका एडिशन एंटी होता है और एल्कीन आपका जो क्या है, ट्रांस है, तो ये ट्रांस है और इसका एडिशन एंटी हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आपको आए कि जब भी एल्कीन सिस होगा और यहाँ पे Br2 का एडिशन होगा तो ये आपका इन एनसियोमेरिक पेयर बनेगा जिसमें प्लस माइनस। और जब आपका ट्रांस एल्कीन में Br2 का एडिशन होगा तो क्या बनेगा भाई, मीजो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री या इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इंटरनल कंपोजिशन यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन सेम हो जाएगा, इसकी वजह से आप ओवरऑल रोटेशन जीरो होगा, इसलिए मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो दो चीज़ें हैं। अब अगर आपका क्वेश्चंस ऐसे आता है एग्जाम में कि एल्कीन है, ओके, और सिस है, तो यहाँ पे सिस के साथ ट्रांस है, ये ट्रांस एडिशन होता है, इसके ऊपर एंटी एडिशन हमेशा होता है। तो जब दोनों डिफरेंट हो, एल्कीन आपकी सिस हो, इसका एडिशन क्या है, ट्रांस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनएंसियोमेरिक पिक्चर मिलेगा, इनएंसियोमर बनेगा, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी सिस है और एडिशन भी सिस हो रहा है, जैसे KMnO4 अगर लिया आपने या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया, ओके, तो इन दोनों के में डायोल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे दोनों एज जस्ट अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होता है। आप दोनों को एक ही प्लेन में देखते हैं, ठीक है। तो ये सिस डायल का 1-2 डायल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मीजो कंपाउंड नहीं बनता है, सॉरी मीजो कंपाउंड बनता है। कैसे, ये सिस है और ये भी क्या सिस एडिशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, मीजो कंपाउंड होगा। तो ये जब होगा जब सिस एल्कीन हो, सिस एडिशन भी हो रहा है, तो मीजो कंपाउंड दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ सिस और ये ट्रांस है तो यहाँ पे इनएंसियोमेरिक पेयर मिलेगा। लेकिन अगर एल्कीन आपका ट्रांस हो गया यहाँ पे और एडिशन इसका यहाँ पे अगर हम बोले कि ऑस्मियम KMnO4 ले ले या आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले ले, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले ले, तो यहाँ पे एडिशन तो इसका कैसा है, सिस है और है ट्रांस। तो यहाँ पे जब भी इस तरह की कंडीशंस होगी, सिस कंडीशन में मीजो हो जाएगा और यहाँ ट्रांस और सिस है तो क्या हो जाएगा, इनएंसियोमर हो जाएगा, पेयर आप बोल सकते हो। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। जब भी रिएजेंट जो है आपका Br2 लिया, एंटी एडिशन होता है एल्कीन पे, एल्कीन सिस है, तो वहाँ पे जब दोनों डिफरेंट होते हैं, ट्रांस एडिशन होता है और सिस है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि इनएंसियोमेरिक पेयर बनेगा। और लेकिन अगर सिस है और ये भी इसका भी एडिशन भी सिस होता है रिएजेंट का, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे मीजो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये आप बोल सकते हो कि ये मीजो बनेगा, क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड्स। और यहाँ पे देखें अगर ट्रांस एल्कीन है उस पर अगर एडिशन हो रहा है, सिस एडिशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे मीजो कंपाउंड बनेगा। तो आई होप आपने इसको समझा होगा। इसी तरह के प्रॉब्लम को देखने समझने और अपनी तैयारी को मजबूत
बनाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। साथ साथ मेरे चैनल का नाम है आदमी केमिस्ट्री, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।